Good morning student, I am faculty of Sandipani High Secondary School. In last class we discussed chapter number 3 of economics in class 9th, poverty as a challenge. मीन्स आज हम देखते हैं जो गरीबी है हमारे सामने एक चुनौती के रूप में है. देयर वी डिस्कस्ड सम टॉपिक्स, हम कुछ टॉपिक डिस्कस कर चुके थे. देयर वी डिस्कस्ड 2 स्टोरी, हमने एक 2 स्टोरी भी डिस्कस की थी. वो 2 डिफरेंट पर्सन के ऊपर थी और उससे भी पता लगता है कि कैसे पुअर्टी, कैसे हम बोल सकते हैं कि व्यक्ति गरीब है. उसके बाद हमने देख लिया था कि कुछ ऐसे केसेस थे या कुछ ऐसे केसेस जो हमने स्टोरी में डिस्कस किए थे, उससे हम उसको यह बोल सकते हैं कि रिलेटेड जो इशू है वो किससे रिलेटेड है, पॉवर्टी से रिलेटेड है. जैसे कि हमारा लैंडलेसनेस हो गया, ज़मीन ही नहीं है, लैंडलेसनेस हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, उसी के साथ साइज़ ऑफ फैमिलीज़ हो गई, इलिटरेसी हो गई, पुअर हेल्थ हो गई, चाइल्ड लेबर हो गया एंड हेल्पलेसनेस. तो ये हमारे क्या थे सारे, ये कुछ इशू थे जो कि किससे रिलेटेड है, पॉवर्टी से रिलेटेड है. टुडे वी विल स्टार्ट अवर न्यू टॉपिक इज दैट पुअर्टी या पॉवर्टी एज अ सीन बाय सोशल साइंटिस्ट. है ना, पॉवर्टी किसके द्वारा देखी गई थी, जो सोशल सामाजिक जो साइंटिस्ट थे उन्होंने अगर पॉवर्टी को देखा तो कैसे देखा, कैसे डिस्क्राइब किया कि सिंस पॉवर्टी हैज़ मैनी. अगर हम बात करें गरीबी की, गरीबी को हम बहुत सारे फैक्ट से देख सकते हैं. सोशल साइंटिस्ट लुक एट थ्रू अ वेराइटी ऑफ इंडिकेटर. जो सोशल साइंटिस्ट थे उन्होंने कैसे इसको देखा कि बहुत सारे इंडिकेटर्स, जैसे कि कोई इंडिकेटर है, रेड कलर इसको इंडिकेट करता है, वाइट कलर या येलो कलर या वाइट कलर जो शांति का प्रतीक होता है, शांति को इंडिकेट करता है. तो ऐसे क्या है, डिफरेंट टाइप्स के इंडिकेटर से उन्होंने क्या किया, पॉवर्टी को देखा. यूजुअली द इंडिकेटर यूज्ड रिलेट टू द लेवल्स ऑफ इनकम. कई बार ये कि कुछ जो इंडिकेटर ऐसे रिलेट टू द इनकम, है ना, किससे रिलेटेड होते हैं, मनी से रिलेटेड होते हैं, इनकम से रिलेटेड होते हैं. बट ना पुअर्टी इज लुक्ड थ्रू अदर सोशल इंडिकेटर्स लाइक. लेकिन हम अगर बात करते हैं तो पॉवर्टी जो है सोशल इंडिकेटर भी हैं कुछ. जैसे कि हम बात करें, फर्स्ट जो हमारा होता है इलिटरेसी लेवल, है ना. इलिटरेसी लेवल मतलब ये होती है असाक्षरता, मतलब लोग साक्षर नहीं है, उसमें असाक्षरता है. देखो, एजुकेटेड व्यक्ति पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है. साक्षरता में यह अंतर होता है कि साक्षर नहीं है तो उसको समझ भी नहीं होगी. साक्षरता उसमें नहीं है तो उसको बात समझने की या किसी सामने वाले को समझने की उसमें किसी प्रकार की कोई भी समझ नहीं होगी, तो वो व्यक्ति क्या कहलाता है, असाक्षर कहलाता है. मतलब कि साक्षरता उसमें बिल्कुल भी नहीं होती है. लैक ऑफ जनरल रेजिस्टेंस से भी हम क्या निकाल सकते हैं, ये निकाल सकते हैं. ये भी क्या है, एक सोशल हम बात करते हैं. यदि सोशल लेवल पे फैक्टर देखें तो सोशल इंडिकेटर देखें तो पहला इलिटरेसी, सेकेंड हमने देखा लैक ऑफ जनरल रेजिस्टेंस ड्यू टू माल न्यूट्रिशन. दिस इज द सोशल इंडिकेटर. ये पॉवर्टी का क्या है, सोशल इंडिकेटर इज माल न्यूट्रिशन. नेक्स्ट इज लैक ऑफ एक्सेस टू हेल्थ केयर, है ना. जो हेल्थ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है. अगर हेल्दी बोलते हैं ना, हेल्दी माइंड, हेल्दी पीपल, अगर आपका माइंड सही है, हेल्दी है, आपका शरीर हेल्दी है, देन यू कैन डू ईच एंड एवरीथिंग इन योर लाइफ. सो लैक ऑफ कहीं ना कहीं हेल्थ केयर जो है उसकी कमी, उसी के साथ लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़, मतलब कि नौकरी की जो अवसर होते हैं उसकी कमी भी सोशल फैक्ट इंडिकेटर है. और उसी के बाद लैक ऑफ एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर, पानी की व्यवस्था नहीं है, सुरक्षित पानी नहीं है पीने के लिए, एंड दैट सैनिटेशन एट्सेट्रा. तो जो ये सारे पार्ट होते हैं ये क्या है, एज अ सोशल इंडिकेटर है, किसके लिए, पॉवर्टी के लिए. मतलब गरीबी की बात करें तो ये सारे क्या हो गए, हमारे सोशल इंडिकेटर हो गए. एनालिसिस ऑफ पुअर्टी बेस्ड ऑन द सोशल एक्सक्लूशन एंड द वल्नरेबिलिटी अगर आप बात करते हैं, सो नाउ बिकमिंग वेरी कॉमन. आज हम बात करते हैं सोशल एक्सक्लूशन. अब सोशल एक्सक्लूशन क्या होता है, जैसे कि हम बात करें कंसेप्ट पुअर्टी सीन इन द टर्म ऑफ पुअर हैविंग टू लीव ओनली. जैसे कि हम किसी लोग, हमारे आसपास की हम बात करते हैं, हम किसी को देखते हैं तो देखकर ही हम समझ जाते हैं कि नहीं यार, कहीं ना कहीं ये जो व्यक्ति है ये क्या है, गरीब है. और इसी कारण प्रॉब्लम क्या आती है कि वो सोशल इनइक्वलिटी से सफ़र करता है. मतलब कि सामाजिक व्यवस्था देखें हम, समाज में उसको समान तरीके का अधिकार कहीं ना कहीं नहीं मिल पाता है. एंड इन द सराउंडिंग सोशल एक्सक्लूशन कैन बी बोथ कॉज एलवेज एज द कॉन्क्वेरी ऑफ अ पुअर्टी. ये जो एक तरीके का सोशल इनइक्वलिटी आती है तो ये किस कारण से आ जाती है, कहीं ना कहीं इस कारण से भी आ जाती है कि जो लोग हैं
है ना, उनका इनकम लेवल भी इतना नहीं हो पाता है और वो उनकी रहने के तरीके से भी हम समझ जाते हैं कि वो पुअर लोग हैं। ब्रॉडली इज़ अ प्रोसेस थ्रू विच इंडिविजुअल और अ ग्रुप, अब किसी इंडिविजुअल के लिए भी देख लो या ग्रुप के लिए भी देख लो, और उसी के साथ क्या है, जो समानता का जो अधिकार है या फिर समानता उसमें नहीं मिल पाती है। अंडरस्टूड दिस सोशल एक्सक्लूशन, अगर हम देखते हैं एक टिपिकल एग्जाम्पल यदि हम लेते हैं, हमारे इंडिया से रिलेटेड बात करते हैं, टिपिकल एग्जाम्पल इज़ वर्किंग ऑफ द कास्ट सिस्टम इन इंडिया। भारत में हम देखते हैं कि आज भी जाति सिस्टम चल रहा है। क्या है जाति सिस्टम में, क्या होता है बेटा, विच द पीपल बिलोंगिंग टू अ सर्टेन कास्टेज आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द इक्वल अपॉर्चुनिटीज। ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा लोअर कास्ट को बिलोंग करते हैं, आज भी ये सिस्टम है कि हो सकता है उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती है। और एक कारण ये भी हो जाता है उसी के साथ कास्ट से रिलेटेड, एक तो उनकी सैलरी जो इनकम हो, इनकम लेवल बहुत ज़्यादा लो हो पाता है, इसीलिए कारण से उनको कहीं ना कहीं समाज में क्या इनइक्वलिटी फेस करना पड़ती है, मतलब वो इक्वलिटी वहाँ पर ख़त्म हो जाती है कहीं ना कहीं। अब हम बात करते हैं वल्नरेबिलिटी। ये क्या होता है, वल्नरेबिलिटी एक ऐसी पॉवर्टी इज अ मेजर विच डिस्क्राइब द ग्रेटर प्रोबेबिलिटी टू सर्टेन कम्युनिटीज़। किसके थ्रू होती है ये, अपन बोले पॉसिबिलिटी ऑफ सर्टेन कम्युनिटीज़, जैसे कि हम बात करें मेंबर्स ऑफ अ बैकवर्ड कास्ट और इंडिविजुअल्स, हैंडीकेप्ड पर्सन होगा बिकमिंग और रिमेनिंग वेरी पुअर इन द कमिंग ईयर। ऐसा होगा कि आने वाले साल में गरीब हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, वल्नरेबिलिटी इज डिटरमाइंड द ऑप्शन अवेलेबल द डिफरेंट कमिटीज़ फॉर फाइंडिंग अल्टरनेटिव लिविंग, है ना, जैसे क्या फाइंड करते हैं, जैसे कि अब कुछ और हो गया तो इसमें अल्टरनेटिव लिविंग इन द टर्म ऑफ एजिट्स। तो क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि कुछ नेचुरल डिजास्टर हो जाते हैं, अर्थक्वेक आ जाती है, फ्लड्स आ जाते हैं, उसके कारण भी कई बार ऐसी कंडीशन आ जाती है कि लोगों में गरीबी आ जाती है, और फिर डिफरेंट टाइप से भी हम इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं पॉवर्टी को। और अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है पॉवर्टी लाइन। क्या बात करेंगे, पॉवर्टी लाइन के बारे में। पॉवर्टी लाइन क्या होता है, एट द सेंटर ऑफ डिस्कशन ऑन द पॉवर्टी। यदि हम पॉवर्टी के बारे में डिस्कस करते हैं तो इज़ यूजुअली कंसेप्ट ऑफ पॉवर्टी लाइन। तो वो किस पे आधारित होता है, किस पे उसका कंसेप्ट आधारित होता है, पॉवर्टी लाइन पे उसका कंसेप्ट आधारित होता है। जैसे कि अ कॉमन मैथड यूज टू मेजर पॉवर्टी इज बेस्ड ऑन इनकम। एक कॉमन साधारण सी जो मेथड की हम बात करें, तो अगर आपको पॉवर्टी नापना है तो आप किससे नाप सकते हो, उसकी इनकम से नाप सकते हो, जो पैसा वो कमाता है इनकम से, और कंजप्शन लेवल से आप उसका क्या नाप सकते हो, पॉवर्टी नाप सकते हैं। अ पर्सन इज कंसिडर्ड पुअर हिज और हर इनकम और कंजप्शन लेवल फॉल्स बिलो अ गिवन मिनिमम लेवल। मतलब ऐसे व्यक्ति हम बात करें जिसका जो इनकम लेवल होता है वो मिनिमम लेवल से भी क्या होता है, कम होता है। व्हाट इज द नेटेस्ट एंड दे, मतलब वो अपनी जो बेसिक नीड्स है, जो हमें दैनिक ज़रूरतें हैं, उसको ही वो पूरी करने में क्या होता है, समर्थ नहीं होता है। एंड इन द डिफरेंट कंट्री देयरफॉर पॉवर्टी लाइन में वेरी विद द टाइम एंड प्लेस, है ना। तो इसी कारण से क्या होता है, इस कारण से क्या होता है, कहीं ना कहीं पॉवर्टी लाइन में लोग आते हैं, पॉवर्टी देखने को मिलती है। सो ईच कंट्री यूजेस इमेजिनरी लाइन दैट इट इज़ कंसिडर्ड अप्रोप्रिएट फॉर एग्जिस्टिंग लेवल डेवलपमेंट एंड द एक्सेप्टेड मिनिमम सोशल नॉर्म्स। फॉर एग्जाम्पल यदि आप बात करें, एक पर्सन है, कोई भी एक व्यक्ति है, नॉट हैविंग अ कार इन यूनाइटेड स्टेट, आप यूनाइटेड स्टेट में बात करो, उनके पास कार नहीं है, मे बी हैविंग द कार, या हम बात करते हैं मे बी कंसिडर एज अ पुअर, उसको वो कंसिडर कर लेते हैं यूनाइटेड स्टेट में कि ये क्या हो सकता है, ये गरीब हो सकता है। बट इन इंडिया ओइंग अ कार इज स्टिल कंसिडर एज अ लग्जरी। लेकिन आज आप भारत की हमारी बात करें तो भारत में यदि व्यक्ति के पास कार है तो क्या समझ जाते हैं कि नहीं यार, ये व्यक्ति के पास, ये व्यक्ति क्या है, बहुत सक्षम है, इसके पास बहुत पैसा होगा। तो जो पॉवर्टी लाइन है वो क्या होती है, हर कंट्री के लिए, हर देश के लिए अपनी अपनी अलग होती है। अब अमेरिका है, यूनाइटेड स्टेट है, तो वहाँ पे वैसा चलता है, अमेरिका में हर एक व्यक्ति के पास कार है, एक के पास नहीं है तो वो गरीब मान लिया जाएगा, उसको गरीब कंसिडर करेंगे, पुअर कंसिडर करेंगे। लेकिन वहीं एक व्यक्ति मान लो जिसके पास अपने भारत में कार है, वो व्यक्ति को सोचते हैं बहुत लग्जरी पीपल है वो, है ना, उसके पास सब कुछ है, सक्षम व्यक्ति है। तो अगर हम बात करें वाइल डिटरमिनिंग द पुअर लाइन इन इंडिया, हम भारत की बात कर लें, भारत में अगर हम पॉवर्टी लाइन निकालें तो क्या होता है, मिनिमम लेवल ऑफ फूड रिक्वायरमेंट किसके ऊपर, या ज़्यादा से छोटे स्तर पर देखें तो किसके रिक्वायरमेंट में, जो भोजन की आवश्यकता है उसके आधार पर हम देख सकते हैं। जैसे भोजन हुआ हमारा,
कपड़े हुए, फुटवियर हो गए, फ्यूल हो गई, लाइट हो गई, एजुकेशनल हो गई और उसी के साथ मेडिकल रिक्वायरमेंट हो गई, एट्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें होती है। और डिटरमाइन द सब्सटेंसेस, और सब्सिस्टेंस के भी आधार पे हम उसको डिटरमाइन कर सकते हैं। दिस फिजिकल क्वांटिटीज़ आर मल्टीप्लाइड बाय देयर प्राइजेस ऑफ, या जो प्राइजेस इन रुपीज़। अब ये सारी क्वांटिटीज़, ये क्वांटिटीज़ जो है, या यदि आपने बताऊँ आपको कुछ खरीदना है तो आपको क्या लगेगा, पैसे लगेंगे। हमारे यहाँ का जो हमारे यहाँ हम क्या यूज़ करते हैं, रुपीज़ यूज़ करते हैं, रुपीज़ लगते हैं। तो जो प्रेजेंट फार्मूला फॉर द फूड रिक्वायरमेंट इज़ बेस्ड ऑन द डिजायर्ड कैलोरी रिक्वायरमेंट। फूड आइटम जैसे कि हो गए हमारे व्यक्ति की बेसिक नीड, हमारे दाल चावल और सब्जियां, ये तो क्या होता है हर व्यक्ति को चाहिए रहता है। द कैलोरी नीड्स डिपेंडिंग ऑन द, अब जो कैलोरी होती है, जो खाने की शक्ति होती है, वो सबके ऊपर अलग अलग होती है, सबकी एज के ऊपर डिपेंड होती है। सभी को मिल्क चाहिए होता है, और अगर हम बात करें फूड आइटम जैसे कि मिल्क हो गए, वेजिटेबल हो गई, पल्सेस हो गई, तो वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, उसके एज के ऊपर, व्यक्ति की एज के ऊपर डिपेंड करेगी, या फिर अदर कोई फैक्टर होगा उसके ऊपर से डिपेंड करेगी। द कैलोरी नीड्स डिपेंडिंग ऑन द एज। तो हम ये बोल सकते हैं, यदि हम बोलते हैं कि ये खाने से हमको विटामिन मिलता है, प्रोटीन मिलता है, तो वो उसकी एज के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो कितनी मात्रा में मील लेगा। द एक्सेप्टेड एवरेज ऑफ अ कैलोरी रिक्वायरमेंट इन इंडिया, अगर हम पूरे भारत की बात करें तो कम से कम कितनी कैलोरी की रिक्वायरमेंट होती है, 2400 कैलोरी पर पर्सन पर डे इन रूरल एरियाज़। कहाँ पे, ग्रामीण क्षेत्रों की यदि बात करें तो कम से कम 21 या 2400 कैलोरीज तो पर व्यक्ति को चाहिए होती है। उसी के साथ 2100% हम बात कर लें कि कैलोरीज पर डे इन अर्बन एरियाज़। अर्बन एरियाज़ में कितनी, 2100, क्योंकि रूरल एरियाज़ के लोग मेहनती होते हैं, काम ज़्यादा करते हैं, तो उस हिसाब से वो लोगों का जो भी है वो रहता है। और अगर शहरी क्षेत्रों में देखें तो लोग थोड़ा कम करते हैं, मतलब हार्ड वर्क नहीं रहता है इतना ज़्यादा। सो सिंस पीपल लिविंग इन अ रूरल एरियाज़ एंगेज देमसेल्फ, अगर क्यों कैलोरीज ज़्यादा इनको क्यों चाहिए होती है रूरल एरियाज़ को, क्योंकि ये क्या करते हैं, इनके फिजिकल वर्क इतने हार्ड होते हैं और ये इनका फिजिकल वर्क में इनको ज़्यादा कैलोरी की नीड होती है, और ये इसी कारण खुद ही अपने कार्य में क्या होते हैं, इंगेज होते हैं। कंसिडर टू बी हायर देन अर्बन एरियाज। अर्बन एरियाज़ के जो लोग हैं, शहरी क्षेत्र से अगर हम बात करें तो इनको क्या होती है, ज़्यादा कैलोरी लगती है। उसी के साथ टू बी हायर देन इन अर्बन एरियाज कैपिटा नीडेड बाइंग दिस कैलोरी रिक्वायरमेंट। अब सिंपल सी बात है, ज़्यादा लगेगा तो फूड ग्रेन इनको यहाँ पे ज़्यादा लगेगा, रूरल एरियाज तो इनको ज़्यादा अमाउंट भी चाहिए रहेगा उसके लिए। एंड इन रिवाइज पीरियोडिकली टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द राइज इन द प्राइजेज ऑन द बेसिस ऑफ दिस। इसके आधार पर अपन देखिए कैलकुलेशन के आधार पर फॉर एवरी या फॉर ईयर 2011-12 की आप बात कर लो, पुअर्टी लाइन फॉर अ पर्सन वॉज फिक्स्ड। पुअर्टी लाइन व्यक्ति के लिए क्या थी, एक फिक्स्ड थी कि जो रुपीज़ आप बात करो 816 पर मंथ फॉर अ पर्सन रूरल एरिया में 816 है पर पर्सन, और उसी के साथ ₹1000 फॉर अर्बन एरियाज। डिस्पाइट लेस ऑफ द रिक्वायरमेंट हायर अमाउंट ऑफ अर्बन एरियाज हैज़ बीन फिक्स्ड। हायर अमाउंट अर्बन एरिया के लिए फिक्स्ड क्यों किए गए थे, ऐसा क्यों, इसीलिए किए गए थे बिकॉज द हाई प्राइस ऑफ द मेनी एसेंशियल प्रोडक्ट्स इन द अर्बन सेंटर। क्योंकि जो अर्बन सेंटर्स होते थे, जो शहरी क्षेत्र होते थे, वहाँ पे प्राइस क्या रहती थी, बहुत ज़्यादा रहती थी। 2011-12 में फैमिली ऑफ 5 मेंबर्स लिविंग इन रूरल एरियाज है ना, शहर आप ग्रामीण क्षेत्रों की बात करो, 5 व्यक्ति तो कम से कम एक परिवार में रहते ही हैं। एंड अर्निंग लेस देन अबाउट 4000, और उनकी जो अर्निंग होती है वो 4080 जो होती है पर मंथ, उससे भी ज़्यादा कम होती है। तो उनको क्या करना पड़ती है, प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है, और कहीं ना कहीं वो कहाँ पे आ जाते हैं, पॉवर्टी लाइन में आ जाते हैं। और यदि आप यही अर्बन एरिया में देखो तो कम से कम 5000 पर मंथ होती है, और उनकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है वो क्या होती है, द फॉर्मली एवरी 5 ईयर कंडक्टिंग, और हर 5 साल में क्या होता है, इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आते रहते हैं। दिस सर्वेज आर, ये जो सर्वे किया गया था ये एक 2011-12 में भी शहरी क्षेत्रों में और उसी के साथ अर्बन क्षेत्रों में, दोनों क्षेत्रों में क्या किया गया था, सर्वे किया गया था। और वो सर्वे से ये निकाला गया था कि कहीं ना कहीं कैलोरी भले हो गए, गांव के लोगों को कैलोरी भले ज़्यादा लग रही है, पर उनका यहाँ पे जो अमाउंट है वो क्या होता है, कम होता है। दिस सर्वे इज कैरिड आउट द नेशनल सैम्पल सर्वे, ये नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन निकल के आया था। हाउएवर फॉर मेकिंग कंजप्शन बिटवीन द डेवलपिंग countries, many international organizations like the World Bank use the uniform standard for the poverty line and minimum availability of the equivalent of $1.90 per person as per day.
ठीक है, तो ये हमारा जो टॉपिक था ये हमारा किससे रिलेटेड था, पॉवर्टी लाइन से रिलेटेड था। जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा वो रहेगा पॉवर्टी एस्टीमेट। सो नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट क्लास। दिस टॉपिक इज कंप्लीटेड। थैंक यू सो मच।